370 धारा जब कश्मीर पे लगी थी तो वहाँ हिंदुओं को तो पता ही नहीं, जन लोग सवेरे निकल जाए शाम में कह जाए तो है जाए, और नहीं तो मार दे। धर्मांतर का हिंदुओं ने जबरदस्ती मुसलमान बना ले, जे कश्मीर में होता था। आप बताओ कौन की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? फूल की बनेगी। काहे बनेगी? बनेगी, वो तो राष्ट्र के काम है, वो कछु भी चिल्लाते रहे, वो तो बनेगी। तो आपने पैसा की बात करी तो कमलनाथ बोल रहे हैं कि हम तो अब महिलाओं को 1500 रुपये। सुनो, कमलनाथ जी ने हमको आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए आपका कर्ज माफ होगा 10 दिन में। 10 दिन में। बैंक हमें बहुत चीता चादी, कोई पैसा माफ नहीं किया। वोट डालो जरूरी है। जरूरी है, मतदान है जे फिर का काम को, जब फिर तो मुर्दा है वो। वोट डाल वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वोट है तो जाओ डाल भी। नहीं तो दादा सवाल तो जो ही है ना कि आप कैंडिडेट को नहीं दे रहे वोट, पार्टी को दे रहे हैं, तो पार्टी को काय दे रहे हैं? पार्टी को इसलिए दे रहे कि पार्टी माने मोदी सरकार अच्छा काम कर रही कि केंद्र वहाँ है, उसके जरिए ये वोट दे रहे। अच्छा। हाँ, और शिवराज सिंह हाल थोड़ी बहुत गरीब जिन महिलाओं की सबकी ऐसी व्यवस्था करें कि वो उनको 1 महीने में 2500, अब की कहूँ 2.5 लाख के 3 लाख, तो उनका भी फिलहाल कार्य। हम तो व्यक्तिगत प्रत्याशी की बात करें, पार्टी की कोई बुराई। तो आपने पैसा की बात करी तो कमलनाथ बोल रहे हैं कि हम तो अब महिलाओं को 1500 रुपये। सुनो, कमलनाथ जी ने हमको आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए आपका कर्ज माफ होगा 10 दिन में। 10 दिन में। बैंक हमें बहुत चीता चादी, कोई पैसा माफ नहीं किया। सरकार में टर गई, बीजेपी खरीद ले गई और सिंधिया भी चले गए भाई। हाँ, बात माफ नहीं किए, नहीं मानी, इसलिए सिंधिया जी की भी बात नहीं मानी, कमलनाथ जी ने नहीं मानी, उनने सो चले गए। आपने दो तो 18 में कांग्रेस को दिया, वोट दिया था कांग्रेस को, बिल्कुल वोट दिया था। नहीं सही दिया, वैसे नहीं, झूठी नहीं है जी, बिल्कुल दिया था। लेकिन अब नहीं अब दे की नहीं दे रहे। क्या सोच के दिया था आपने उस समय? हमने जी सोच के दी कि हमारा कर्ज माफ हो रहा, 2 लाख ये रुपए सोच माफ कर होंगे। दिया था। किसानों बस की साहब, बात सुन रही थी, किसानन की बात, 2 लाख बिजली माफ रुपए करेंगे, माफ होगा, बिजली माफ, बिजली बिल माफ माफ, करेंगे, ये सुविधा फ्री देंगे, देंगे वो। बिजली फ्री देंगे। इसलिए दिए थे। अब वे सफाई है, अब इनको नहीं मिल रहा। उनकी अब देख दीजिए। लिया, अब मोदी जी की देख रहे हैं आप। हाँ, मोदी जी की देख रहे हैं हम, तो मोदी जी की, शिवराज जी की देख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए माफ हो, तो अभी कर ही रहे, कर ही दिए शायद जी। मीडिया पे तो बेस चल रही 1 लाख तो कर ही दे। अब लोकसभा के में 2 पूरा माफ करेंगे, केसीसी माफ होगी, किसानों की समस्याएं दूर होंगी, कर्ज में जकड़ा दे। काम। और देश के प्रति हम तो, सबसे बड़ी बात तो देश का हित का काम करें, इसलिए मोदी जी के नाम से हम कैसा देश का हित का काम देश अच्छा काम किया। देखो, जन्मभूमि का मुद्दा जीवन में सुना होगा, तभी से कांग्रेस बनी, तभी से चला, तो आज भी उनने निपटाया। कश्मीर का मुद्दा निपटाया, हर एक जगह। देखो, हिंदू की बात कर रही तो अपन तो हिंदू राष्ट्र के हैं, तो हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र का है। हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र जो है अपना हिंदुत्व में है, हिंदुत्व की अपनी जब विदेशी आते हैं, कहूँ इसको, कहूँ किसी को भी दूसरे धर्म की आप बात करते हैं, अपन अपने धर्म की बात कर रहे हैं ना। अपन सब धर्मों को मान रहे, फिर भी वे अपने धर्म को कुचल रहे, देश को कुचल रहे। भी मतलब कौन? भी मतलब को मुस्लिम, ईसाई, सिख कहाँ से आ जाते हैं जी। चर्च वाले भी अपने अपने वहाँ में जकड़ रहे। अरे हम सब लोगों को, इनको भी तो अपन, मुसलमानों को भी तो अपन समझ रहे ना, लेकिन वे अपन को कुचल रहे, विदेशी से पैसा ला रहे, आतंक कर रहे, आतंक फैला रहे, तो अपन अपने हिंदुओं को परेशान कर रहे। पाकिस्तान में देखो, पूरे पाकिस्तान कितने हिंदू थे, पूरे मुसलमान ही बना लिए उन्हें जबरदस्ती। तो अपन अपने आप हिंदुत्व में, हिंदू भारत देश हिंदू है, तो अपन भी अपना हिंदुत्व राष्ट्र करो ना, इसलिए अपन मोदी हिंदू राष्ट्र बनाएगा। लेकिन भारत में भी लब जिहाद हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लालच दे जा रहे हैं, हो तो रही है ना भारत में भी। तो हो रहे यार, उनको ही तो मिटा रहे ना अपने मोदी जी। जब अपनी पूरी शक्ति आ जाएगी, फिर कहाँ जाएंगी? अपन अभी शक्ति से कहाँ है? मोदी जी को लगे तो है खींचातानी कर, कितने पूरे एक हो गए जे नेता राजनीतिक जे, क्या है जी, हिंदू राष्ट्र नहीं आके, हिंदू भी दूसरे को बढ़ावा दे रहे। उनको तो, हिंदुओं को तो सबको आने थी, नहीं, हिंदू तत्व में तो पूरे देश को आने थी।
पूरे देखो लालू मालू जो भ्रष्टाचार कर करके विरोधी बन के करे, बोले मोदी जी को हटाओ। मोदी जी को क्यों हटाओ? बताओ, गलती तो बताओ उनकी क्या गलती है, ये बात तो बताओ। तो मतलब जो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की INDIA, वही की बात कर रहे हैं ना आपके सब पार्टी है। हटावे को सब एक हुए फिर रहे, क्यों हो रहे जी? गलत कर रहे ना वे लोग। उनको तो अपन देश में भी इनको रहने लायक की नहीं होना चाहिए, उनको देश में रहना नहीं चाहिए। वैसे तो इनको भी पाकिस्तान बजाना चाहिए। नहीं अब नहीं सही कह रहे, जो अपने देश से जब मोदी जी को बजा रहे, अपने देश की बात नहीं करे, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात नहीं कर रहे। अपन देखो कांग्रेसी ऊंचा कौन हुए, अपन बोले जय श्री राम, श्री राम और कृष्ण भगवान अपन तो एक को सबको मानते हैं ना। वो श्री राम नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं वे श्री राम कांग्रेस वाले ना जी? और बोले जय श्री कृष्ण क्या आपने नहीं है? आजकल तो बोलने लगे हैं। अब बोले नहीं लगे, बिना सोची कि अपन को पीछे दखड़ गए, इसलिए बोलने लगे। इसलिए बोलने लगे कि इससे अपन को वोट मिलते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, ऐसे नहीं देंगे उनको वोट। जब हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरकार कौन की बन रही है? फूल की बनेगी। काहे बनेगी? बनेगी, वो तो राष्ट्र के काम है, वो कछु भी चिल्लाते रहे, वो तो बनेगी। दादा काम से दादा आपके पास आ रहे हैं। चुनाव है, कितनी तारीख को? चुनाव चुनाव 17 तारीख में। हाँ 17 में वोट डाल भेजे हो? वोट डाल भी जाएंगे। वोट डालो जरूरी है। जरूरी है, मतदान है जे फिर का काम को, जब फिर तो मुर्दा है वो। वोट डाल वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वोट है तो जाओ डाल भी, काऊ को दो तो मैं जाए चपरे, लेकिन जाओ जरूर। वोट जो है खारिज मत करो। और जो है मोदी की बात करो तो मोदी की बात तो कई भी लाख नहीं माने जितने काम करे, माने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनकर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाए। अटल जी थे, वे भी राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय पुरुष थे, लेकिन उनने तक नहीं कर पाए। मैंने कोशिशें पूरी करी, और अगर वे और बने रहते और वो 2.5 साल मिले, अगर 5 साल मिले मिलते तो वो भी मान के चलो। माने योग बीत गए, राम जन्मभूमि को जो मंदिर है वहाँ पे कत्ल हो गए 400 बार, तो वहाँ मर्डर हो गए वहाँ राम जन्मभूमि पे। तो एक चिरज्जा नहीं मरी, एक माने पंखुड़ी, जो कि राम मंदिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में मंदिर माने बन गया। 370 धारा जब कश्मीर पे लगी थी तो वहाँ हिंदुओं को तो पता ही नहीं, जन लोग सवेरे निकल जाए, शाम में कह जाए तो है जाए, और नहीं तो मार दे। धर्मांतर का हिंदुओं ने ज़बरदस्ती मुसलमान बना ले, जे कश्मीर में होता था। तो आज 370 धारा हट गई, और जैसे अपने यहाँ काम चल रहे वैसे पूरे काम कश्मीर में चल रहे। माने कार्यालय हैं, कलेक्टर हैं, माने सब जाके जहाँ पूरे काम जो अपन चल रहे वो वहाँ चल रहे। तो मोदी के कारनामे जो थे आज तक, माने सन 1947 से देश आज़ाद हुआ तब से काऊ ने नहीं कर पाए जैसे वो मोदी ने करे। इसलिए मोदी की सरकार बनेगी, बनने चाहिए, और वोट उसी को मिलेंगे। बाहर बात कर रहे थे गोरा घाट में, बोल रहे थे कि मोदी तो सिर्फ हिंदुओं की बात सुनत है, मुसलमानों की सुन नहीं रहे हैं। गलत, सबकी बात सुनता है। अब जे मुसलमान की बात नहीं सुनते, मुसलमान बात अयोध्या जी में माने जैसे ऐसे केंद्र रहता है, मुसलमान जो कह रहे कि मोदी जी कब आए, मोदी जी कब आए, माने ये पार्टी आ जाए। जैसे मैं 3 तलाक दा, हिंदुओं ने ला के मोदी ने ला, मुसलमान ने ला 3 तलाक उनके लिए दिया। 4-4 6-6 जाय छोड़ी बाय करी, बाय छोड़ी बाय करी। ये नालायकी के काम थे, ये गद्दार हैं, माने बहुत ही नीच हैं, भी उनकी वृत्ति नीच है। मैं और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम और 10 आदमी का एक मकान बना 10 फुट, और 10 फुट के मकान में एक मुसलमान है, तो वो जो है बुकाराम में तो 1 फुट अपना मिटार रहा। हम 9 आदमी करे नहीं भैया बा को मूल्यांकन करके पैसा ले ले, लेकिन नहीं बुकारा मैं तो मिटाता हूँ। तो बताओ कितना काफिर, कितना नीचे गद्दार है कि 9 आदमी को भी मिटा रहा वो। तो ऐसे मत हैं उनके तो, लेकिन मोदी जी के यहाँ सब बराबर है। मोदी जी के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, न मुसलमान और न हिंदू न कोई जाति
विशेषता के फलानी जाति की नहीं, सबके लिए समान है, पूरे देश के लिए समान है। और देश में जो वो तरक्की कर रहा और भविष्य में करेगा भाई, हम तो खैर मर के चले जाएंगे, आप देखेंगे अबे नहीं मर रहे कि मोदी क्या करेगा इस देश में। आज कम से कम पहल सभा हमने दिल्ली में देखी लगी थी, तो 20 देश के आए थे और 20 देश के ने जो है मोदी की इतनी तारीफ करी कि बाकी मालाएं फट गई, बहुत तारीफ मारे, मोदी मोदी मोदी। तो हम कैसे कह दें कि मोदी नहीं, मोदी तो एक इस देश का, जैसे पहले कहते कि सोने की चिड़िया है, ऐसे आज मोदी सोने की चिड़िया है इस देश के लिए। तो दादा जा बताओ, इनने कही कि विकास करो, उनने कही कि हम तो मोदी को देख के वोट दे हैं, आपका किए थे कि कौन की सरकार बनने मध्य प्रदेश में? बीजेपी की बनेगी और मोदी की बाप है नाम पे वोट मिल रहे जी, शिवराज के नाम पे नहीं मिल रहे वोट, मोदी के नाम से मिल रहे जी भाई साहब। हाँ कौन को दे हो आप, कौन को दे हो वोट? मैं तो बीजेपी को, बीजेपी दे मैं तो काय दे हो? मैं देता हूँ, दे रहा जो अच्छे काम कर रहा सुबह भाई दे रहा, बुरी करा ले नहीं दूंगा। वो अच्छे कर रहे हैं। मोदी जी, योगी और मोदी है और कोई नहीं है बीजेपी में, बस भ्रष्टाचार चल रहा नहीं तहसील में। कहते आज भाई साहब से पूछो, युवा हो भाई साहब, नाम बताओ। नाम जगमोहन रावत। जगमोहन जी, जी दादा बोल रहे हैं कि साहब हम तो बीजेपी को वोट नहीं, लेकिन मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी को देख के इसलिए दे रहे कि अगर मोदी रहेगा आगे तक तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा अपना। बहुत सी चीजें जो थी जो उन्होंने, हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? मतलब ये कि हिंदुत्व की बात हो जाएगी। अभी नहीं हो रही, नहीं अबे कम हो रही। कम काय हो रही? बताओ, लोग मुसलमानों के 3-3 तलाक चलते, बेबंद करवा दे, राम मंदिर का मुद्दा कितने दिनों से पड़ा था, उसको सही करवा दिया, और वो 370 धारा हटवा दी। तो ये देश के लिए अच्छा है, मोदी ने अपने लिए पर्सनल थोड़ी ना किया है। नहीं तो अब बात तो मध्य प्रदेश की सरकार की हो रही है। सरकार की बात हो रही तो मध्य प्रदेश के चुनाव को तो ये है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी के आदमी है, हम तो बहुजन को वोट देंगे। वो क्यों देंगे? ऐसा नहीं कि बहुजन समाज के हम सदस्यता या हमारे दादा परदादा कोई मुख्यमंत्री रहे हो, कोई कुछ नहीं रहा। वो तो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है हमारे इधर से आदरणीय लाखन सिंह यादव, बहुत भला आदमी है, और उनका लड़का जो है वो पहले सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर भी थे और अब वो पर्सनल हॉस्पिटल खोला, खुद का एप्पल हॉस्पिटल नाम है, और वहाँ अपने लोगों की बहुत मदद की है। कम से कम इस गांव से 50 लोगों की मदद की है उन्होंने। जो नहर वाली कहाँ से कहानी सुनाई, हमें तो समझ में तो आया था ना। अरे बेटे कितना आती है बाढ़ के, यहीं के थोड़ी है ये बाढ़ के थे। नहर फैलन के ठेका में का लेबे का तो नेहरू नेहरू बजन लगे। नेहरू जी को माने न जे जानिए कौन ब्राह्मण है जी, जे शुद्ध ब्राह्मण न जे नेहरू शुद्ध ब्राह्मण होते तो आज जो है उन्हें आज तक उनकी कोई माने सीट नहीं छीन पाता। भी तो जानिए कौन कौन धर्म में अपना कहूँ के विदेशन के कम कर दे, तो ऐसा है नहीं। यहाँ की संस्कृति जो है सर्वोपरि है। आज से नहीं, हमारे ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा ने रिसर्च करी और तब वहाँ में अपने जो लेख लिखे, महाभारत रामायण शास्त्र ये सब उनने रिसर्च करके लिखे। भगवान शंकर ने कही उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अनुभव करके देख लिया कि भगवान का भजन ही सत्य है। ऐसे यहाँ की जो है परंपरा तो बालकांड में हिंदू संस्कृति है। अब को अब कछु भी कच रहे, अब भाई ये कहावत है कि 4 को चौधरी और 5 को पंच और जाके लठा 6 हटा को अंश करे जाए पंच। तो सच्चाई होती है, कोई कुछ भी कहे करें, माने ये जो संस्कृति है अपनी हिंदू संस्कृति है, इस पर चलेगा उसकी सत्य में जयते। हमेशा सत्य की विजय होती है, ये आज हो रही और होगी हमेशा। तो अपन तो भैया जी बात है जहाँ तो कोई कछु भी कर रहे। सरकार कौन की बन रही मध्य प्रदेश में? तो बन रही भाई बीजेपी सब राज की बन रही। मिला के हमारा सवाल जो है दादा, आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो, हाथी वाली भी सुनो, फूल वाली भी सुनो, पंजा वाली भी सुनो, सब सुनो। दादा ने कही कि विकास करो, तुम कह रहे कांग्रेस ने बहुत विकास करो है, ठीक है ना? आओ आचार्य जी, है ना? इनके कांग्रेस ने काम, आप कह रहे कांग्रेस ने काम दम मर के पूरे कांग्रेस वाले ने हमारे दम मर गए। हम गप सरकार तो 18 साल से बीजेपी की, उन्होंने कुछ नहीं क्यों नहीं किया? भी तो 60 साल रहे, भी तो 60 साल रहे। तो बहुत ज्यादा विकास रहा। बका बताओ तो अरे कांग्रेस ब्राह्मण की चलती है अपनी विधानसभा में, किसी की नहीं है।
आप ओबीसी वाला कोई भी तहसीलदार के पास चला जाए, तहसीलदार के पास चला जाए, ब्राह्मण का इतना बड़ा बच्चा होगा उसकी सुनती होगी, ठाकुर का या बनिए का, ठाकुर का या हरिजन का बच्चा होगा तो उसकी चलती नहीं है। ये बात तो सही है। 52% पर राज कर रहे ओबीसी वालों पर। हमारी तहसील में इतना भ्रष्टाचार है। बात करो जब बात जिन करे अब ते जानते नहीं है नहीं ते बीजेपी की सरकार में अरे ते मोड़ा है ते नहीं जानते बात जाए जन का है चाचा जो सत्ता है उसको कहना पड़ेगी, उसको दबाया नहीं जा सकता। नहीं वो तो सही बात तो कह रहे हैं। जो सत्ता तुम भाई आगे खा कर उठे अभी हमें ले जाएंगे चूतिया तुम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ते नहीं जानती को बात देखा जाने बात शरीर है मोड़ा है ते भाई तो देखा जाने सही तो कहना पड़ेगी। तुम तो आगे से छुड़वा ले। नेक नारे लगा दे दूसरे पार्टी के, तो अगर कोई नेक नारे लगा दे तो उठा ले गए, रात में 1 बजे उठा ले गए। दबा के रखने से सवाल ये है, आपने खेती किसानों का, किसान का जो भला करेगा वो करेगा, है ना। तो किसान का भला किसने किया? 2 लोगों ने किया हमारी विधानसभा में। एक तो माननीय दामोदर सिंह रावत वो यादव जी, पहली बात क्रेशर चलवाए, मतलब इतने किसानों के लिए इतने चक्का जाम किए, उनसे मेहनत किसी भी प्रत्याशी ने नहीं की और ना कभी कर सकता। दूसरा संजय दुबे जी, गांव में अगर कोई समस्या आती है पुलिस से लेके रोड की, तो एक फोन लगा दो, हमारी जमीन अपना है, हम तो तहसीलदार नहीं मार रहा है, रुपयों की डिमांड कर रहा है आरआई साहब, तो एक फोन, नहीं साहब उनकी जमीन अपने बिना पैसों के, और रोड डलना है आपका, बस तो आपके पास नहीं है तो ट्रैक्टर भी खुद दे रहे हैं वो। सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल ये है कि किस सरकार ने किसानों के हित में बात कही है। व्यक्तिगत बात नहीं चले, अपन सरकार की बात नहीं कर रहे, हम सरकार की बात, सरकार ने तो बीजेपी सरकार ने तो कभी भी किसानों की बात की ही नहीं है। क्यों नहीं की साहब, ये बताओ क्यों नहीं की? क्यों नहीं की ये बताओ दादा। अरे भैया मैं किसानों की बात नहीं करी। किसानों की बात इतनी करी उनने कि वहाँ से जो है आज 3000 को कट्टा मिल रहा है एक खाद को, जिनको अब जिन्हें थोड़ी मालूम है दे रही नहीं, अब वो सबसे तुम्हें ना यहाँ पता हो जाए तो आज जो है तुम्हें 350 को कट्टा मिल रहा, और ये डीएपी को जहाँ पे भी बेचेगा पैसा माने और ज़्यादा को आ रहा, लेकिन ये सब्सिडी देखें जो सरकार तुम्हें जो है 12, 14, 1300 को दे रही, वहाँ से उन्हें 3800 को कट्टा पड़ रहा है पूरे। भाई देखो तो भाई बोलो कांग्रेस के जो थे नाम मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जब हम गन्ना के बारे में गए, अपनी मिल के बारे में हम भोपाल गए, उनने कह दी नहीं उस समय पे आपको पेमेंट बिल्कुल जाइए, डबरा मिल पे दादाजी भी थे, हम किसानों के साथ गए 50-70 लोग थे, तो उनने कह दी नहीं 70 की डेट आपको लिखी मिलेगी। हमने कहा साहब हमको लिखित दो, बोले लिखी मिलेगी। फिर हम वहाँ से आए तो उनने नहीं दी, फिर हम भोपाल गए तो फिर दिग्विजय सिंह दिल्ली चले गए, फिर मिले ही नहीं। दिग्विजय सिंह मतलब देखो, सरकार तो कांग्रेस की सरकार ने हमारे किसानों का पेमेंट तक नहीं दिलाया, अभी आने के बीजेपी में अब पेमेंट मिला हमारा। दादा एक बार बताएं, 20 साल शिवराज सिंह रहे मुख्यमंत्री, 10 साल दिग्विजय सिंह रहे, दोनों के शासनकाल में अंतर बहुत सा है हमको तो जामे। अब पहले पैसा भी क्या कम मिलता हुआ है विधायकों फंडों में, इसलिए कम विकास होता होगा। अब तो जाना हो रहा ना पैसा दे रहा तो विकास तो खूब। अरे रोड देखो, आप रोड देखो, सब गांव से गांव लगा दिए। धन्यवाद दादा। सबसे सुन लिया है, सबसे पूछ लिया है, अंतिम स्टेटमेंट, आखिरी स्टेटमेंट आपका। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो देश का विकास करवाया है, भाजपा ने किसानों को खोखला कर दिया है। दादा बोल रहे हैं देश सर्वोपरि है, देश होना चाहिए। ये दादा बोल रहे हैं कि मोदी जी के चक्कर में हम तो सरकार बने हैं बीजेपी की। पीछे वाले दादा बोले कि हमें प्रदेश में सरकार की चिंता नहीं है, हमें तो मोदी की चिंता है। आप बताओ कौन की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हमारे लिए 2024 में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। 2023 में है चुनाव, 2024 में बनने चाहिए। 2023 में वोट करेंगे, 24 में शासन करेगी, तो हमें 2024 के कार्यकाल में जो है कांग्रेस सरकार आना चाहिए। अच्छा जी। विधानसभा चुनाव में कि लोकसभा में? नहीं, विधानसभा चुनाव में। अच्छा जी। और लोकसभा में? लोकसभा हमें भी कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जिन्हें 10 साल हो गए मनमानी कर रहे हैं लोग। देखो दादा, मनमानी कर रहा हूँ आप? मनमानी कर रहे, मुझे पूछो, मैं जानता हूँ।
क्या मनमानी बताऊंगा मैं? अरे बगल में हाथापाई हुए दिक्कत हो जाए, हमें बीच में बैठ जान दो। इतने आओ आप हाँ, हम बीच में बैठो तुम बीच में। अब फिर से मजा आ रहा है, अब आया मजा। हमारे जो है जी कह रहे मनमानी हो रही है। हमारे मेन पॉइंट जो है, हमारा देश हिंदू है, हिंदू राष्ट्र पे तो जो है होने तो नहीं हो पाओ, लेकिन भगवान चाहेगा तो होगा, भगवान चाहेगा तो होगा। लेकिन हमें हिंदुत्व के ऊपर गर्व होने चाहिए। तो हिंदुत्व जो है कांग्रेसियन ने डुबा दा। 60 साल हैं ये शासन करो कांग्रेसियन ने, हम बता रहे। इनने जो है वो जो संस्कृति सभ्यता जो थी वो नहीं रही, नहीं है। आज इसे एक दर की बई की नकल करके आज जो है धर्म है ध्वस्त कर दा। इंदिरा जी अगर मुसलमानों को नहीं दिया थे, नेहरू जी, तो आज ये हो रही छोटी मोटी ये बात है। इंदिरा जी को भी मुसलमान से तो और को थी फिर तो गांधी लिखा, फिर गांधी तो वो गांधी मरेगा। गांधी ने कही थी मेरी लाश पे माने बंटवारा होगा। 15 तारीख में अगस्त में होना था, तो 14 की रात ही में बंटवारा कर दा। तो जाके कौन ने माने गोली मार दी थी कि आप तो कहते थे कि बंटवारा में वहाँ पे होगा, तो बस बंटवारा। सवाल तो जो चलो तो कर रहा है सवाल जी, तो बताओ क्या दादा बोल रहे हैं साहब हिंदू राष्ट्र होगा तो कांग्रेस तो नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। नहीं, हमें तो साहब कांग्रेस चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? इसलिए कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट चालू करी थी उसको लागू क्यों नहीं कर रही ये लोग? उसको लागू क्यों नहीं कर, क्यों दबा देते हैं? चाहे सरकार बीजेपी किया जाए, चाहे सरकार कांग्रेस किया जाए, हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू चाहिए और किसानों के अधिकार को हक चाहिए हमें। सन 47 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो किसान का 1 रुपये में 65% हिस्सा था। आज 35% बचो है जो सारे नेतन ने। और अब देश को अगर चाहे तो जो आदमी जाता है उसको पता चलता है, देश को खोखला करके फेंक दा। मैं बात कर रहा केवल हिंदू राष्ट्र की, कि हिंदुत्व जो देश में रहने चाहिए। अपना धर्म बगैर धर्म के, बगैर माने धर्म के शासन नहीं चलती हो। काऊ विधान में देख लो, चाहे काऊ पॉइंट में देख लो, चाहे काऊ वकील से पूछ लो, बगैर धर्म के शासन नहीं चलो, कबो नहीं चलो, काऊ काल में नहीं चलो। अगर धर्म में नसा लेंगे तो शासन नहीं चलेगा। अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो लाडली बहना लाडली योजना चलाई, जो कि अन्याय नहीं है। कैसो? इसलिए कि काऊ है तो 23 से और 60 तक दे रहे, और 60 के बाद की क्या करेंगे भी लोग? भी महिलाएं हैं, भी जनीमान से नहीं है, उनके लिए क्यों नहीं दे रहे? वो जानकारी नहीं कि कौन है दे रहे, कौन है नहीं दे रहे, केवल ये सुनी कि पैसा दे रहे। अब जब पता नहीं है सब है नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए, अधिकार है सबका। कमलनाथ दे नहीं दे, हमें तो सरकार है या दे नहीं दे, सरकार बदल जाए तो हमें कुछ मिलेगा। माने कौन है दे रहे जी, कौन है जब हमको जानकारी नहीं है। जे सुनी है कि बिना पैसा आ रहा है, अब कौन खुआ रहे कौन खुआ नहीं आ रहे जी, हम कागज पूछ में नहीं गए। तो कुल मिलाकर यहाँ बड़ी जोरदार चर्चा हुई है हिंदू राष्ट्र पर, हिंदू समाज पर, किसान पर, विकास पर, मुद्दों पर, जनरल SC ST OBC पर, सारे विषयों पर चर्चा हुई है। ये गांव बहुत ही शानदार है, आप भी आइए घूमने। स्वावलंबी गांव है। इस गांव में अच्छे लोग रहते हैं, संस्कारवान लोग रहते हैं। ये बहस मतभेद की है, मनभेद की नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आयुध की चुनावी यात्रा आपके शहर, आपके गांव, आपके जिले भी आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।